तो पिछले वीडियो में हमने इस कहानी के कुछ क्वेश्चंस किए थे, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो सब आज करेंगे। तो शुरू करते हैं। गजाधर बाबू ने शाम को खाना बनाने का काम किसे दिया? ये मैंने याद रखने के लिए बोला था। देखिए, नौकर को, बसंती को, अमर की बहू को, उनकी पत्नी को। तो अमर की बहू को नहीं, बसंती को शाम को खाना बनाने का जो जिम्मा दिया गया, और अमर की बहू को सुबह दिन का खाना बनाने का जिम्मा दिया गया। गजाधर बाबू ने सुबह के खाने का काम किसे दिया? अमर की बहू को दिया, पहले ही बता दिया मैंने। पत्नी के अनुसार बसंती हमेशा कहाँ जाती थी? शीला के घर में, भाभी के कमरे में, कॉलेज में, अपने कमरे में। तो शीला के घर में हमेशा जाती थी। घर छोटा होने के कारण गजाधर बाबू कहाँ पर जगह दी गई? बैठक घर में, रसोई घर में, आंगन में, बरामदे में। तो पहले बैठक घर में दी गई, उसके बाद रसोई घर के जो स्टोर रूम होता है वहाँ पे दी गई। बैठक घर में कौन सी कुर्सियाँ लगी हुई थी? बांस की, लकड़ी की, बेत की, और इनमें से कोई नहीं। तो बेत की कुर्सियाँ लगी हुई थी, जो अमर की शादी में उसे दहेज में मिला था। घर की शिकायत करते वक्त कौन चटाई लेकर गजाधर बाबू के पास आ बैठी? बसंती, अमर की बहू, उनकी पत्नी, और उनमें से कोई नहीं। तो उनकी पत्नी चटाई लेकर उनके पास आ बैठती थी। रात का खाना किसने जानबूझकर बेस्वाद बनाया था? रात का खाना अमर के बहू ने, नरेंद्र ने, उनकी पत्नी ने, बसंती ने। तो बसंती ने जानबूझकर बेस्वाद बनाया था, और उसी खाने को खाकर नरेंद्र चिल्लाकर बोलता है, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। गजाधर बाबू की बातों से गुस्सा होकर किसने खाना नहीं खाया? नरेंद्र, पत्नी, बसंती या फिर अमर? तो बसंती ने उनके बातों से गुस्सा होकर खाना नहीं खाया। किसने घर से अलग रहने की बात की? नरेंद्र, अमर, पत्नी या फिर बसंती? तो अमर ने उसके जो पत्नी के साथ घर से अलग रहने की बात की थी। एक दिन चल के आने के बाद गजाधर बाबू ने अपनी चारपाई कहाँ लगी हुई पाई? बैठक घर के अंदर, रसोई घर के अंदर, कमरे के अंदर, घर के बाहरी हिस्से में। तो रसोई घर के अंदर, जहाँ पे सारा सामान रखा हुआ रहता है, वहाँ पे अपनी चारपाई को लगी हुई पाई। सब होने के बाद किसने घर के किसी काम में दखल ना देने की सोच ली? पत्नी, अमर की बहू, अमर या फिर गजाधर बाबू? तो गजाधर बाबू उपेक्षित होने के बाद बहुत मतलब कठोर रूप से आहत होते हैं, और उसके बाद उन्होंने किसी काम में दखल ना देने की सोच ली। किसने नौकर को काम से छुड़ा दिया? गजाधर बाबू, अमर, अमर की बहू या फिर नरेंद्र? तो गजाधर बाबू ने नौकर को काम से छुड़ा दिया, उसका हिसाब कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से उनके घर में जो भी खर्चा हो रहा था वो उनके तत्कालीन हैसियत से काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। अंत में गजाधर बाबू को सेठ रामजीमल के यहाँ कौन सी नौकरी मिल गई थी? आटे की मिल में, चीनी की मिल में, गुड़ के मिल में, बेसन के मिल में? तो चीनी की मिल में नौकरी मिल चुकी थी। किसने गजाधर बाबू के लिए रिक्शा बुलाया? अमर, नरेंद्र, पत्नी, बसंती? तो नरेंद्र ने खुशी से रिक्शा बुला लिया गजाधर बाबू के लिए। अंदर जाकर अमर की बहू ने अमर से कहाँ जाने के लिए पूछा? सिनेमा, बाजार, पूजा या फिर घूमने? तो सिनेमा ले जाइए ना, ये पूछा था। और बसंती उछलकर बोली कि मुझे भी, मुझे भी। पत्नी ने अंदर जाकर किसे बाबूजी की चारपाई बाहर निकलने को कहा? अमर को, बहू को, बसंती को, नरेंद्र को? तो नरेंद्र को बोलते हैं कि जाकर बाबूजी की चारपाई बाहर निकाल दे, वहाँ पे चलने की भी जगह नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलता हूँ और एक नई कहानी के साथ। इतने में रहता हूँ। धन्यवाद सभी को।